नजर सब पर। कौन है नाबालिग को निबंध लिखने की जमानत देने वाला अधिकारी? रडार पर जेजेबी का आदेश। पुणे पोर्श कांड में नाबालिग आरोपी को जमानत देने का आदेश जांच के दायरे में आ गया है। महिला एवं बाल विकास ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। खबरें हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। खबरों के अनुसार चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ यानी कि CCL को बोर्ड के सामने पेश किया गया था, जिसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मानसी परदेसी और 2 अन्य सदस्य शामिल थे, जिनके नाम डॉक्टर LN दानावड़े और KT थोराट हैं। खास बात यह है कि जमानत के आदेश पर सिर्फ दानावड़े ने ही साइन किए थे, जबकि इस पर अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखने जैसी शर्तों पर जमानत दे दी थी। पीएम के ध्यान लगाने वाली घोषणा के बाद TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको कैमरे के सामने ध्यान क्यों लगाना है, वो एक पीएम के रूप में प्रचार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से ये बताया है कि चुनाव से 48 घंटे पहले जब प्रचार बंद हो जाता है तो किसी भी रूप में प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। इस कार्यक्रम को या तो रद्द करा देना चाहिए था या तो आचार संहिता का उल्लंघन को देखते हुए इसके प्रसारण पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। शशि थरूर के असिस्टेंट दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, सोने की तस्करी करते पकड़े गए। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के असिस्टेंट को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी है कि मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ है। उन पर तय सीमा से ज्यादा सोना रखने का आरोप है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि शशि थरूर के सहायक शिव कुमार को दुबई से लौटते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। दिल्ली कस्टम ने बुधवार 29 मई को दिल्ली हवाई अड्डे पर सोना तस्करी मामले में थरूर के PA शिव कुमार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शिव कुमार के कब्जे से कुल 500 ग्राम सोना बरामद किया गया। इस पूरे मामले में थरूर ने कहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति उनके स्टाफ का पूर्व सदस्य था। गाजा में विकट हालत, विशाल आवश्यकताएं मगर अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति की किल्लत। फिलिस्तीन में UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रतिनिधि डॉक्टर रिक पीपरकॉर्ड ने बताया कि विशाल मात्रा में जरूरी चिकित्सा आपूर्ति वितरित की गई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि इतनी भीषण आपदा है कि वो पर्याप्त नहीं। दक्षिणी गाजा स्थित राफा में विस्थापियों के लिए बनाए गए शिविर पर इजरायली हवाई कार्रवाई की व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई है। रविवार को हुई इस घटना में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में भी नागरिकता देने की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इसके तहत राज्य से प्राप्त आवेदनों के पहले समूह को बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य की अधिकार प्राप्त समिति ने नागरिकता प्रदान की। इसी प्रकार हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी नागरिकता नियम 2024 के अंतर्गत अपने अपने राज्यों में आवेदकों के पहले समूह को नागरिकता प्रदान की है। देश दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का चस्का काफी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने दमदार गेम्स निकाल रही हैं। इसमें गैरेना, क्राफ्टॉन जैसी कंपनियों के नाम हैं। बता दें, इस मामले पर विचार करने के लिए मेटी ने 17 मई और 21 मई को बैठक की। दोनों बैठकों में डीप फेक और ऑनलाइन गेम पर चर्चा हुई। सरकार कोशिश कर रही है कि गेम खेलने की भी एक समय सीमा हो, यानी इसके लिए टाइम लिमिट और खर्च लिमिट दोनों सेट हों। सरकार चाहती है कि निश्चित रकम खर्च होने के बाद अलर्ट आना शुरू हो जाए, ताकि आदत से बचाव हो और धन हानि से भी सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा उपभोक्ता मामले मंत्रालय भी देश के बड़े अस्पतालों के साथ मिलकर इसके दिमाग पर होने वाले असर की स्टडी कर रहा है। यूपी के जालौन के कालपी कस्बे में 2 दोस्तों ने एक साथ मौत को गले लगाकर सनसनी फैला दी। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि बालेंद्र ने मरने से पहले फोन पर एक स्टेटस लगाया था, जिसमें लिखा था कि मृत्यु ही सत्य है। अमन से मरने से पहले 3 स्टेटस लगाए गए हैं। पहले स्टेटस में लिखा, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वीडियो में कुछ लोग एक लाश को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरे स्टेटस में लिखा, जीवन में ऐसा काम चुने जो आपको आनंद हो, व्यवसाय नहीं। तीसरे स्टेटस में एक जलती हुई लाश का वीडियो लगाया। दोनों साथी अक्सर करबला के मैदान जाते थे। दोनों दोस्तों ने एक साथ ओशो के प्रवचन भी सुने। फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर मृत्यु ही सत्य है लिखकर पोस्ट किया और उसके बाद जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
विराट कोहली की आलोचना करने पर अंबाती रायडू ने बेटी और पत्नी को मिली रेप की धमकी, करीबी दोस्त ने किया खुलासा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू आईपीएल 2024 के बाद से ही फैंस के निशाने पर बने हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का ये पूर्व बल्लेबाज हाल के समय में अपने बयान को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। उन्होंने पब्लिक जगह पर किंग कोहली के योगदान की आलोचना करते हुए कहा था कि हर सीजन में बहुत सारे रन बनाना आईपीएल ट्रॉफी की गारंटी नहीं देता है। रायडू ने साथ ही कहा था कि आरसीबी को सिर्फ कोहली पर निर्भर रहने के बजाय युवाओं पर अधिक विश्वास दिखाने की जरूरत है। रायडू को अब उनके इस बयान के लिए सामाजिक स्तर पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रायडू के इस बयान के बाद अब उनकी 4 साल की बेटी और पत्नी को भी धमकियां मिलने लगी हैं। पटना समेत 22 जिलों में आज लू का अलर्ट। बिहार में 1 जून से बदलेगा मौसम। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में हीट वेव से राहत मिलने के आसार कम है। मौसम विभाग ने गुरुवार को पटना समेत 22 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की। हालांकि 48 घंटे के बाद राज्य में मौसम बदलने की संभावना है। 1 जून से बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य भर में लू की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद में बुधवार को सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। दर्शकों को नहीं भाई भैया जी, बजट निकालने से एक कदम दूरी पर श्रीकांत। अभिनेता मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी ने दर्शकों के दिलों में उतरने में असफल रही है। ये मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म है। वहीं भैया जी से पहले से लगी राजकुमार राव स्टारर श्रीकांत धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पैर मजबूती से टिकाए हुए है। श्रीकांत ने 10 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। ये फिल्म श्रीकांत बोला की बायोपिक है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टॉप 10 बुलेटिन को शेयर कीजिए। नमस्कार। नजर सब पर।